जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे श्री कृष्ण कथा का भाग 4। पिछली कथा में आप सभी ने सुना था कि शिशु को छाती से लगाकर वासुदेव ने झुककर देवी महामाया को प्रणाम किया और द्वारों की ओर देखा जिनमें ताले बंद थे। एकाएक सारे द्वार खुलकर लहराने लगे। अब आगे की कथा सुनिए। वासुदेव कक्ष के बाहर निकलने ही वाले थे कि देवकी ने पुकार लिया, स्वामी रुकिए, मुझे मेरे पुत्र की एक झलक और देख लेने दीजिए। वह वासुदेव के पास आई देवी महामाया का मोहक प्रकाश, जो अभी कुछ क्षण पहले चमक रहा था, वह अदृश्य हो चुका था। परंतु जैसे ही दोनों ने अपने पुत्र को ध्यान से देखा, अचानक ही वह बालक एक तारे की तरह जगमगाने लगा। उसे देखते ही वे दोनों सुख आनंद से भर गए। उन्होंने उस अद्भुत बालक में स्वयं भगवान विष्णु की छवि देखी। उसके 4 छोटे छोटे हाथ थे, जिनमें वह भगवान के प्रतीकों को शंख, चक्र, गदा व पद्म को धारण किए हुए था। वह सचमुच एक झलक ही था, जो पलक झपकते ही अदृश्य हो गई। बालक पुनः अपने वही सुंदर मानवीय रूप में आ गया था। अब हम जान गए कि हमारा पुत्र कौन है। अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनकर स्वयं भगवान विष्णु अवतरित हुए हैं। वासुदेव ने अपनी बात को सही बताते हुए कहा, मेरा कितना मन था कि भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कुछ देर तक और कर पाती। देवकी ने कहा, भगवान धरती पर मानव रूप में इसलिए आते हैं कि ताकि वे साधारण मनुष्यों के साथ रह सके और उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं, जिसे लोग उनके कार्य में सहभागी होने का सुख प्रदान कर सके। वे स्वयं को भूलकर धरती पर सबके साथ रहने का आनंद उठाते हैं, साथ ही अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं, जिसके लिए वे धरती पर आते हैं। वासुदेव ने समझाया, मुझे यह सब कुछ समझ नहीं आता, बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरा पुत्र अन्य बालकों से अलग नहीं दिखाई देना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो कंस उसे ढूंढ निकालेगा। देवकी ने कहा। वासुदेव बोले, तुम सत्य कह रही हो, परंतु अभी समय नष्ट नहीं करना है। मुझे जल्दी ही अपने मित्र के घर पहुंचना चाहिए। देवकी ने अपने पुत्र को स्नेह से चूमा और बड़े ही भारी मन से उसके नन्हे हाथों को छोड़ दिया। अपने पुत्र को छाती से लगाकर वासुदेव कारागार से बाहर निकल गए। एक और की आंधी महल के भीतर चलने लगी, जिसने सारे दिए वो मसालों को बुझा दिया। दैत्य पहरेदार इधर उधर बेसुध पड़े थे। इतनी भीषण वर्षा जैसे कोई कोरे मार रहा हो, और हवा इतना तेज प्रवाह कानों में सनसनाहट पैदा कर रहा था। पहरेदार भय के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे, परंतु सब लोग कुछ करने के बाद भी वासुदेव उनके बगल से निकल गए और वे उन पर ध्यान भी नहीं दे सके। एक एक करके महल के सभी द्वार अपने आप ही वासुदेव के लिए खुलते जा रहे थे। महल के बाहर और अंधकार था। आसमान में विशालकाय बादल एक दूसरे से ऐसे टकरा रहे थे मानो बहुत बड़ी बड़ी धारदार कैंचियां अंधकार को टुकड़ों में काट रही हो, और उनके दोनों धारों के मिलने से ही तेज बिजली चमक रही हो। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट से तो जैसे पूरी धरती ही कांप रही हो। वासुदेव को हर ओर धूप अंधकार के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु उस अंधकार में भी बालक का मुख नीले हरे आभा मंडल से जगमगा रहा था। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब यमुना नदी में प्रवेश कर उसके बहाव की ओर
बड़ी मेहनत से काटते हुए पार कर रहे थे। नदी अत्यधिक उफान पर थी और बहाव बड़ा ही तीव्र था। वासुदेव धारा के तीव्र प्रवाह में भी बिना डगमगाए चलते जा रहे थे, परंतु जब पानी उनके कंधे तक पहुंच गया और ऊंची ऊंची लहरों के छपरे बालक तक पहुंचने लगी, तब उन्हें रुकना पड़ा। एकाएक वासुदेव को आभास हुआ कि वर्षा तो मूसलाधार हो रही थी, परंतु वे अचंभित थे कि उन पर या शिशु पर बौछार भी नहीं पड़ रही थी। अगले ही क्षण जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, आनंद और आभार से उनका हृदय गदगदा हो गया। उन्होंने देखा कि सर्पों के सम्राट वासुकी उस दिव्य बालक की वर्षा से सुरक्षा के लिए अपने अनगिनत फनों को छाते की तरह फैलाए पीछे पीछे चल रहे थे। यदि विधाता की इच्छा के विरुद्ध वर्षा तक मेरे पुत्र को नहीं छू पा रही थी, तो यह नदी क्या कर पाएगी? ऐसा सोचते हुए वासुदेव उफनाती लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ गए। निश्चय ही पावन नदी भी किसी तरह ही हानि बालक को नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह तो बस जैसे उनके चरण को स्पर्श और उन्हें सहलाना चाहती थी। वासुदेव बिना किसी कठिनाई के नदी को ऐसे पार कर गए जैसे किसी घास के मैदान पर चल रहे हो। वासुकी वापस लौट गए थे। वर्षा भी धीमी हो चुकी थी। गोपा नाव और गांव के मुखिया नंद का घर अब दूर नहीं था। नंद वासुदेव के मित्र होने के साथ साथ सौतेले भाई भी थे। ग्रामवासी अपने मुखिया नंद को अपना राजा मानते थे और यशोदा को अपनी रानी जैसा सम्मान देते थे। वासुदेव गांव पहुंच गए, परंतु अब उन्हें थोड़ी चिंता यह भी थी कि यदि नंद के द्वारपालों ने उन्हें रोककर पूछताछ की वे कौन हैं, इतनी रात में असमय एक बच्चे को गोद में लिए क्यों घूम रहे हैं, तो वे क्या उत्तर देंगे। परंतु यहाँ एक और आश्चर्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें तुरंत आभास हुआ कि माता महामाया की महिमा से न केवल मथुरावासी ही अचेत पड़े थे, बल्कि गोपावासी भी उसी निद्रा में डूबे थे। सब और सन्नाटा था। चंद्रमा का मंद प्रकाश बादलों के बीच में से धरती पर पड़ रहा था और धीमे प्रकाश में नंद का भवन एक भूतिया भवन के जैसा प्रतीत हो रहा था। वासुदेव ने भवन में प्रवेश किया और बिना रुके यशोदा के शयन कक्ष में चले गए। रानी यशोदा के पलंग के सिरहाने पर रत्न जड़ित 2 खंबे सजे हुए थे और उनमें लगे दर्जनों के दिए उस पलंग की शोभा और बढ़ा रहे थे। पलंग के चारों ओर धरती पर दासियां सो रही थी। देवी यशोदा भी चैन से सोई थी। यदि कोई जाग भी रहा था तो वो थी यशोदा की नवजात कन्या। वो अपने नन्हे नन्हे हाथ पैर को हिलाते हुए खेल रही थी। उसके मनमोहक नेत्र ऐसे चमक रहे थे जैसे कि वे अपने इस विशेष अंगतुक की प्रतीक्षा में थी। जोर की हवा चल रही थी और दिए की ज्योति हवा की लय में कांप रही थी। वासुदेव अपनी सुध-बुध खोए सम्मोहित से खड़े थे। कभी वे अपनी गोद में खेल रहे बालक को देखते तो कभी यशोदा की सैया पर खेलती बालिका को। अचानक ही बादलों की गड़गड़ाहट से उनका ध्यान टूट गया और उन्हें याद आया कि वे किस कार्य के हेतु आए थे। बहुत ही धीरे से उन्होंने अपने पुत्र को देवकी यशोदा के बगल में लिटा दिया और बड़ी ही सावधानी से उनकी पुत्री को अपने गोद में उठा लिया। यशोदा को नींद में डूबा हुआ देख उन्होंने मन ही मन कहा, बहन, अपने पुत्र को तुम्हारे स्नेह और सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूँ, परंतु तुम्हारी पुत्री के भाग्य में क्या है वो मैं भी नहीं कह सकता। मुझे क्षमा करना।
मैं बस माँ भगवती की आदेश का पालन कर रहा हूँ। अपने पुत्र की एक अंतिम झलक देखकर और नंद के शिशु को अपने छाती से लगाकर वासुदेव तुरंत घर से बाहर निकल गए। सुबह हो चुकी थी और साथ ही देवकी के कक्ष से बच्चे के रोने का स्वर भी सुनाई दे रहा था। महल के सारे पहाड़ी और निवासी अब जग चुके थे, परंतु वे रात्रि के ऐतिहासिक घटनाक्रम से अनजान थे। कंस के कक्ष में पहुंचने के लिए पहरेदारों की होड़ लग गई। महाराज, राजकुमारी देवकी ने अपने 8वीं संतान को जन्म दिया है। सभी ने बड़े उत्साह से कंस को सूचना किया। कंस उछल पड़ा। वह एक शब्द भी नहीं बोला, परंतु उसके भभकते नेत्र से मानो भयानक ज्वाला निकल रही थी। दांत पीसते हुए वह देवकी की कक्ष की ओर भागा। भैया, जोर जोर से रोते हुए देवकी कंस के पैरों पर गिर पड़ी। यह एक लड़की है, यह तुम्हें क्या हानि पहुंचा सकती है? तुम्हारे क्रोध ने सब कुछ नष्ट कर दिया। मेरी सभी अबोध संतानों को खा गया तुम्हारा क्रोध। क्या तुम एकमात्र इसको नहीं छोड़ सकते? बस यह एक बच्ची ही तो है, जिसके सहारे में जी पाऊंगी, जो मेरे जीवन का आधार होगी। वासुदेव डबडबाती हुई आंखों से बोले, प्रिय कंस, मैं वचन देता हूँ, हम इस बच्ची को लेकर यहाँ से कहीं दूर जंगलों में चले जाएंगे। यदि फिर भी तुम्हारा मन ना भरे तो तुम इसका विवाह अपनी पसंद के व्यक्ति से करा देना, ताकि यह सदा के लिए तुम्हारे अनुसार ही रहे। एक अबोध कन्या की हत्या का पाप क्यों करते हो? कंस ने उपहास किया। वासुदेव, तुम्हारे साथ शिशु की हत्या करके क्या मैंने कोई पाप नहीं किया? यदि एक और हत्या कर दूंगा तो क्या अंतर पड़ेगा? यदि मुझे तुम्हारे 8वीं संतान को छोड़ देना होता, जो कि उस अशुभ भविष्यवाणी के अनुसार जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, क्या मैं मूर्ख था कि तुम्हारी सभी संतानों की हत्या कर दी? कंस का निर्दयी अट्टहास सुनकर वासुदेव यह समझ चुके थे कि अब किसी भी प्रकार की याचना व्यर्थ होगी। वे चुप हो गए, परंतु देवकी अभी भी उस दुष्ट के पैरों से लपटी थी। छोड़ो मुझे! कंस ने जोर से चीखते हुए देवकी को पैरों से झटक दिया। वासुदेव मूर्ति के समान खड़े देखते रहे और देवकी मूर्छित होकर गिर पड़ी। कंस तेजी से बाहर निकला। पलक झपकते ही वह आंगन में उसी स्थान पर पहुंच गया जहां वह भयानक शिला रखी हुई थी। चूंकि भविष्यवाणी के मुताबिक अब यह देवकी की 8वीं संतान थी, अतः इसको मारने में अधिक उत्सुक था और कोई भी भूल नहीं करना चाहता था। उसने बच्चे को ऊपर उठाकर घुमाना शुरू किया ताकि अधिकतम जोर से वह सही बल लगाकर नीचे गिराकर मार सके। परंतु देखो यह क्या हुआ। अभी तो उसने आधा चक्कर ही घुमाया था कि बच्चे के हाथ छूट गई और छूटते ही वह स्वच्छ चमकीले नीले आसमान में चली गई। जैसे ही कंस ने ऊपर देखा, वह बहुत चुका रह गया। उसने देखा कि प्रकाश की एक चमकदार और सुनहरी रेखा नीले आसमान में विलीन हो रही है। यह देखते ही वह चकित रह गया, परंतु उसके पहले ही आसमान से एक स्वर गूंजा जिसने न केवल पूरे महल को ही हिला दिया बल्कि कंस को भी भीतर तक कपा दिया। अरे दुष्ट पापी, जान ले, तेरा काल जन्म ले चुका है। वह सुरक्षित और स्वकुशल तेरी जानकारी के बाहर वहां पल रहा है जहां भाग्य के निर्धारित किया गया है। आकाशवाणी ने घोषणा की। कंस बहुत देर तक खन खड़ा रहा। अचानक से घटित वह घटना उसकी समझ से पड़ी थी। वह बच्ची जो अब अदृश्य हो चुकी थी, स्वयं देवी महामाया थी। उन्होंने कंस को ऐसे असहाय करके छोड़ा था जैसे अचानक से किसी व्यक्ति की दोनों भुजाएं काट दी गई हो। बस वह टटकती लगाए आसमान की ओर देखता रह गया।
यहीं पर हमारी श्री कृष्ण कथा की चौथी भाग समाप्त हुआ। अब अगली कथा 5वीं भाग में सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।